महात्मा गांधी की जुबानी, मेरी वापसी की कहानी। मैं मोहनदास करमचंद गांधी, लोग मुझे अब महात्मा कहते हैं, पर यह नाम मेरे सफ़र से बड़ा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी वापसी की कहानी। 21 वर्षों तक मैंने दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन पर न्याय की लड़ाई लड़ी। कभी ट्रेन से फेंका गया, कभी जेल में डाला गया, पर मैंने हाथ में लाठी नहीं, सत्य और अहिंसा थामे। हर अपमान ने मुझे मजबूती दी और फिर वह दिन आया। 1914 का अंत था। मैंने अफ्रीका को नम आंखों से विदा कहा। मेरे हाथ में मेरी अर्धांगिनी कस्तूरबा और कुछ साथी जो मेरे संघर्ष में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। हम निकले अपने देश की ओर, भारत की ओर। रास्ते में इंग्लैंड रुका। युद्ध का दौर था, अशांति थी, पर मेरा मन अब भारत को देखने को बेचैन था। वो भारत जिसकी मिट्टी मुझे बुला रही थी। जनवरी 1915, जब मेरे पाँव अपोलो बंदरगाह की ज़मीन पर पड़े तो लगा जैसे मैं माँ की गोद में लौट आया हूँ। लोग उमड़ पड़े, चेहरे पर उम्मीद थी, आंखों में सवाल। क्या यह वही गांधी है जो हमें आज़ादी की राह दिखाएगा? मैं गोकुलदास भाई से मिला, तिलक से मिला, सरोजनी बहन ने मुझे गले लगाया। कुछ समय बाद रविंद्र ने मुझे महात्मा कहकर बुलाया, पर मैं जानता था कि उपाधि मेरी नहीं, मेरे संघर्ष की है जो मैंने उन दिनों झेले। लोग कहते थे कि मैं राजनीति में उतरूं, पर मैंने कहा जब तक भारत को मैं समझ नहीं लेता, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं गुजरात गया, कोचराब में आश्रम बसाया, गांवों की गलियों में चला, खेतों की धूल में बैठा, किसानों, मजदूरों और छुआछूत से पीड़ित लोगों से मिला। मैं भारत को जानना चाहता था, उस असली भारत को जो अखबारों में नहीं था। मैंने कोई तलवार नहीं उठाई, बस एक रास्ता चुना, सत्य और प्रेम का। और ये वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई, जो भारत को आज़ाद कराने की ओर ले गई। मेरी वापसी सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो एक व्रत था, मेरे जीवन का व्रत, एक संकल्प। जब तक भारत स्वतंत्र ना हो जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब यह कहानी आपकी है। क्या आप भी उस भारत को देख पा रहे हो जिसका सपना मैंने देखा था? अगर हाँ, तो मेरी कहानी छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाएं, शायद किसी और को भी प्रेरणा मिल जाए। जब मैं 1915 में भारत लौटा, तब लोग मुझे महात्मा कहने लगे थे, लेकिन सच कहूँ, मैं खुद को उस नाम के योग्य नहीं समझता था। मैंने अफ्रीका में अन्याय देखा था, पर भारत की पीड़ा अभी भी मेरी आंखों से ओझल। मैं कैसे उसकी आज़ादी की बात करता जब मैंने उसकी पीड़ा को जिया ही नहीं था। मैंने तय किया, राजनीति बात पहले भारत को जानना जरूरी है, इसलिए मैंने यात्रा शुरू की। बैलगाड़ी से, पैदल, कभी ट्रेन से। मैं गाँवों में गया, जहाँ बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, जहाँ माताएं भूखी सोती थी, जहाँ किसान जमीन से नहीं, जमींदारी से लड़ता था। मैंने दलितों को देखा जिन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, और मैंने खुद से पूछा, क्या ये वही भारत है जिसकी आज़ादी की बात हो रही है? मैंने तय किया, मेरी आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं होगी, बल्कि उस सोच से भी होगी जो भारत को बांटती है। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छुआछूत, इन सभी के खिलाफ मुझे लड़ना होगा। और यहीं से शुरू हुई मेरी असली राजनीति, जन जन की राजनीति। एक ऐसा आंदोलन जो सत्ता नहीं, आत्मा को जगाने के लिए था। मैंने भारत को जाना और भारत ने मुझे अपना लिया। सच्चे नेता पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। मेरी पूरी कहानी जानने के लिए मुझे फर्स्ट पार्ट से सुनना शुरू करें। और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें।